देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, और ये देखिए कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी एंट्री बनेंगी। तो आप देखेंगे कि आपकी जो तीनों एंट्री हैं, पहले की एबीसी, दूसरे की एबीसी और तीसरे वाले की एबीसी, इनमें से एक एक एंट्री आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पीछे वाली एंट्री याद करनी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले ध्यान से। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। 3 और 2 के रेशो देखे दोनों के। इन्होंने एडमिट कर लिया सी को, एक सी नया पार्टनर्स आ गया। अब नया पार्टनर जो है वो 50,000 रुपए किस चीज के लाया, कैपिटल के, और 60,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये हुआ कि वो गुडविल का पैसा भी लाया और कैपिटल का पैसा भी लाया। तो आपकी जो है फर्स्ट वाले की ए एंट्री बनती है सबसे पहली, फर्स्ट की ए, पहले की ए एंट्री। आगे क्या कहता है गुडविल अपेयर इन द बुक्स। अब अपेयर के बारे में बोल रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि जब पहले की पहली एंट्री बनेगी तो फौरन दूसरे वाले की ए भी बनेगी, क्योंकि जब वो गुडविल का और कैपिटल का पैसा लाएगा तो उस पैसे गुडविल को क्या करेंगे, डिवाइड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसलिए दूसरे की ए बनेगी। अब गुडविल जो है अपेयर है, अपेयर हमारी बनेगी कौन सी, फिफ्थ वाली एंट्री। अब फिफ्थ वाली एंट्री कौन सी होगी, फिफ्थ वाली एंट्री हमारी होगी गुडविल अपेयर वाली। अब किस तरह से गुडविल अपेयर की एंट्री होगी, एक बार पीछे देखते हैं कि फिफ्थ वाली एंट्री हमारी पीछे एंट्री करी थी। आपको बताया था कि फर्स्ट वाली, पहली, पहले की ए, अगर वो कैपिटल का पैसा लाता है और वो गुडविल का पैसा लाता है तो आप पहले की ए एंट्री बनाते हैं। अगर वो खाली गुडविल का पैसा लाता तो आप एंट्री ये बनाते हैं, और अगर कैपिटल लाता तो एंट्री ये बनाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में वो कैपिटल भी लाया और गुडविल भी, तो पहले की ए एंट्री हो गई। अब पहले की ए भरने के साथ साथ ही, क्योंकि वो गुडविल का पैसा लेकर आया, तो आप बनाएंगे सेकंड की ए, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अगर वो गुडविल ना लाता तो आप फॉरन सेकंड एंट्री बनाते। वो कुछ पैसे लाता और कुछ पैसे ना लाता तो आप थर्ड एंट्री बनाते। किसकी, कौन सी होगी, फिफ्थ वाली एंट्री, गुडविल इन द बुक्स। जब एसेट साइड में गुडविल दे रखी हो, यानी कि गुडविल अपेयर हो,